हवा महल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य नाटिका बहादुरी। लेखक है राधे श्याम अग्रवाल, निर्देशक ब्रिजेंद्र मोहन। अरे भाई कौन है? अरे दरवाजा खोलो भी, अंदर से बंद किए बैठे हो। अरे कौन साहब है? नाम पता तो बताइए। भाई मैं हूँ, यानी के चुगताई। खोलो भी। नाम हो मिला अभी आया, आ ही गया। अरे जनाब, दरवाजा पीटते हुए मेरे तो हाथ सुर्ख हो गए और चिल्लाते चिल्लाते गला खुश्क हो गया। यानी कि आप शाम होते ही दड़वे में घुस बैठते हैं। या अल्लाह, इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है? इंसान को इतना डरपोक क्यों बनाया है? हम यार रहने भी दो। देख ली तुम्हारी दिलेरी। हाँ, जब तुम्हारे यहाँ दिन दहाड़े चोर घुस पड़ा था तो जनाब लिहाफ को लपेट कर लेट रहे थे। हाँ जी हाँ, आपको क्या मालूम मैं किस हालत में था? बिल्कुल निहत्था। यानी कि आसपास कोई छोटा मोटा डंडा भी नहीं था। मोटा डंडा नहीं था? अरे डंडा नहीं सही, आपके हाथ पांव तो बदस्तूर थे। जैसा आपने अभी दरवाजा पीट डाला, अगर ऐसे ही आपने हाथों का इस्तेमाल उस बदमाश चोर पर करते तो मैं समझता कि आप वाकई दिलेर इंसान कहलाने के हकदार हैं। अरे मुंशी जी, उसके पास पिस्तौल थी। पिस्तौल। पिस्तौल? जी हाँ। अरे हाँ, मैंने बड़ी बड़ी पिस्तौलें देखी हैं, बड़ी बड़ी सुनी है और दागी भी है। पिस्तौल का चलाना कोई आसान नहीं है। हाँ, क्या बताऊं, ना हुई इस वक्त, वरना वो चला कर दिखाता। अजी क्यों नहीं, आपका क्या कहना? सन 14 की लड़ाई में आपने ही तो अंग्रेजों को जिताया था। अरे 14 की लड़ाई ना सही, लेकिन मैं इतना डरपोक तो नहीं कि लिहाज में घुस कर तमाशा देखूं। वाह 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 वाह, जब कहीं मौका पड़ेगा तो फौरन आपको बुला भेजूंगा। कैसी बातें। अमा छोड़िए भी इस तकरार को। ये बताइए कि आपके मोहल्ले का क्या हाल है? यानी कि मेरे मोहल्ले का क्या पूछते हो? अरे बड़े बड़े बदमाश चोर डाकू अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रहता हूँ। मैं, हाँ, इस मोहल्ले में क्या मजाल है कि कोई आंख उठाकर भी देख सके। ठीक है मुंशी जी, ठीक है। लेकिन अभी कल का ही किस्सा सुनिए। आपके मोहल्ले के आसपास का किस्सा है। यानी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे मोहल्ले का किस्सा आप मुझे सुनाए? यानी कि बात मेरे पास भी नहीं पहुंची और आपके यहाँ नष्ट भी हो गई है। अरे आप तो दरवाजे की कुंडी चढ़ाए बैठे रहते हैं। आपको क्या खबर बसंत की? कल ही की बात है कि आपके मोहल्ले में एक नहीं 2 कत्ल हुए। कत्ल? क्या कह रहे हो? मेरे मोहल्ले में कत्ल? वो जो घनश्याम बाबू थे ना, वो और उनकी बीवी का सारे जेवर लेकर चंपत हो गया। मुंशी जी, ऐसा खून हुआ है, हाय 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 हाय, कि क्या बताऊं। जुगताई साहब, सही से बयान कर रहे हो ना? हम मजाक ना करो। है, मैं खुद ये कहता था ना कि जमाना बड़ा नाजुक है और ये मोहल्ला तो अजीब वीरान जगह में है। मैं खुद ही आपसे अर्ज कर रहा था ना कि इस मोहल्ले को छोड़ दो और किसी अच्छे से मोहल्ले में मकान ले लो। अरे मियाँ, आप तो अपने ही आदमी ठहरे, आपसे क्या छिपाना। किसी अच्छे मोहल्ले में खुद ही मकान की तलाश में। नहीं साहब, आप फौरन नया मकान ले लीजिए। जान है तो जहान है मियाँ। जी हाँ, इस मकान में बहुत खतरा है। खतरा? यानी खतरा है? हाँ बिल्कुल। अभी परसों की बात है कि किस कदर तेज पानी बरस रहा था और हवा की साएं साएं, लाहौल विला कुव्वत। रात के 12 बजे यकायक ऐसा मालूम हुआ कि मेरे कमरे की छत पर धम से कोई कूदा। क्या कहा? परसों पानी बरस रहा था? जी हाँ। अरे भाई, उस दिन तो शहर में करीब करीब 1 दर्जन चोरियां हुई थी। अल्लाह खैर करे कि आप बच गए। आगे सुनिए, आगे सुनिए। मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और फौरन दीवार पर लगे बिजली के बटन को दबा दिया। ये चक से मेरा दिल धक करके बैठने लगा। बैठने लगा? जी हाँ। बिजली नदारत और खूब अंधेरा। बस कीजिए, मेरा तो पसीना छूटा जा रहा है। खूब अंधेरा, लाहौल बिलाओ कुव्वत। अमा कोई है, अंदर कोई है। कौन है? चुप रहिए, जो भी होगा चला जाएगा। नाक बैठे बैठाए क्यों मुसीबत मोल देते हो? कोई है जरूर। देखा कैसा खामोश हो गया। चुप रहिए। हाँ चुप रहिए। लेकिन मैं देखता हूँ, अभी देख लेता हूँ। आप
इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उस दरवाजे के पास से हट जाइए, कहीं कोई उधर से ना निकल पड़े हैं। अरे आप मेरी फिक्र ना करें, आप उधर हो जाइए। अरे उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। ठीक है, ठीक है। कोई चाकू या छुरी है आपके पास? चाकू छुरी? नहीं नहीं, चाकू छुरी तो बावर्ची खाने में पड़े हैं। अरे कोई कमबख्त ऐसा ना करे कि मेरा ये चाकू छुरी ले आए और मुझे पर आदम के यहाँ। मेरा ख्याल है क्या जरूर कोई डाकू है, डाकू है। अगर डाकू है तो उसके पास पिस्तौल तो होगी ही, और फिर अल्लाह अल्लाह पुलिस चौकी पर अगर इतला हो जाए तो बस मामला ही बन जाए। ऐसा करिए, ऐसा करिए, मैं इस दरवाजे से बाहर जाता हूँ, सीधे सड़क पर, और जोर जोर से चलाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, मोहल्ले वाले इस बदमाश को घेर लेंगे। अरे बस सीधा छत पर खड़ा होकर आपके ऊपर ठाए से पिस्तौल दाग देगा। जी हाँ, ऐसी अक्लमंदी हरगिज ना कीजिएगा। बात तो आपने बड़े कायदे की सोची है। जी चाहता है कि आपको दाद दूं। वाह वाह वाह। देखिए, अब दूसरी तरकीब सुनिए। मैं अभी ललकारता हूँ। अम्मा, चारपाई में मच्छरदानी का वो बांस है ना, खोलिए अम्मा, खोलिए, जल्दी खोलिए। मगर बांस और पिस्तौल का क्या मुकाबला मियां? अबे अभी देखिए मुकाबला। बांस 6 हाथ का है, पिस्तौल 6 इंच की। आहिस्ता से, अरे आहिस्ता से खोलो। मैं बांस खोलूं? यानी कि मैं भी बांस से उस पर हमला करूंगा? ठीक है, जब दोनों तरफ से बांसों पर हमला होगा तो उसके हाथ की पिस्तौल अपने आप जवाब दे जाएगी, काम ही नहीं करेगी। ये लीजिए, और आप इस दरवाजे को इस तरह से यूं ठीक खड़े हो जाइए पीछे। मैं दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा, और जैसे ही वो दरवाजे में आए वैसे ही हम दोनों तरफ से हमला कर देंगे, समझे? जी हाँ, तैयार है, मैं बिल्कुल तैयार है। आप खोलिए कुंडी। लीजिए, कुंडी खोलता हूँ। ये लीजिए। होशियार, बिल्कुल तैयार। कतई होशियार। वो देखिए, अरे एक नहीं, चार है, और कांटे चोरी पिस्तौल डंडे से सामने वाले दरवाजे से वरना तो जान गए। भागना आसान काम नहीं है, हम लोगों ने खटपट की नहीं। अब इसी में कि आप तमाशा देखें। पर सुखदाई साहब, ये तो बर्तन बांधे लिए जा रहे हैं, मैं बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखो भाई देखो, मेरी बेगम को तो मेरी जान प्यारी है, ना कि ये बर्तन बांधे। सुखदाई साहब, होशियार, वो सामने से आ रहे हैं, पांच छोड़ दो, तो ऊपर उठाकर नीचे खड़े हो जाओ। नहीं मुंशी जी नहीं, अब तो मुकाबला हो गई। बुज़दिल बनने से काम नहीं चलेगा, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, मेरा तो दम निकला, पसीना छूट रहा है। मैं जरा बात सुनो, मुझे बचाओ, मेरी बेगम, मेरे बच्चे। अरे मुकाबला तो हो गई, बुज़दिल मत बनिए, बुज़दिल मत बनिए। अरे वो तो सुनिए, वो पिस्तौल निकाल रहा है, मुझे गोली चला देगा, मुझे बचाओ। कहाँ है चोर? आय हाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मर गया था। पसीना छूट रहा है, आपकी सांस तो चल रही है, खैर तो है। सोते हुए में ये क्या हुआ? खुदा खैर करे, मालूम होता है ख्वाब में डर गए। बेगम एक गिलास पानी दे दो, मेरा दिल धक धड़क रहा है। कितना भयानक सपना देखा। ये लो पानी। अरे मैं भी तो सुनूं कि ख्वाब में क्या देखा। आय हाय, मैं तो डर ही गई। मैं तो समझी कि घर में आज कोई चोर घुस आया है और आपको उसने दबोच लिया है। मुझे कोई दबोच ले? क्या मजाल किसी की, देख लिया बड़े बड़ों को, किसी की क्या मजाल के मुझे। बस रहने भी दो शेखी। दिन दहाड़े एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो डर लगता है, फिर ऐसे बहादुर क्या सपने में डर कर चिल्लाया करते हैं? हाँ, चिल्लाया करते हैं, सपने की बात अलग है जी। बेगम, अगर तुमने ऐसा सपना देखा होता तो तुम्हारी तो जान ही निकल जाती, चिल्लाना तो दूर रहा। बस देख ली, पर ये तो बताओ कि देखा क्या सपने में? क्या बताऊं बेगम, इतना दर्दनाक, बेचारा चुगताई मारा गया, बड़ी बेदर्दी से मारा गया। उसके तो कांटे और वो छुरी भौंकी गई कि ए है बेगम, मैं तो बस देखते ही बेहोश हो गया।
तो क्या चोरों ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया? मेरे ऊपर हमला? अम्मा क्या मजाल है किसी की जो मेरे ऊपर हमला करे। मैंने मच्छरदानी का बात इस खूबी से चलाया कि मेरे सामने तो ठहर ना सके, हाँ, कि मेरे सामने तो ना ठहर सके, हाँ, पर बेचारा चुगताई मारा गया। यानी आप दूर खड़े तमाशा देखते रहे? भाई तमाशा नहीं, उनके पीछे भागा, पर चुगताई चुगदी रहा, हाँ, जानबूझकर निगत्ता लड़ गया, हाँ। भला ये भी कोई अक्लमंदी की? बड़े आए अक्लमंद। मेरे भाई चुगताई चुगत और बेअक्ल, और आप हैं बड़े बहादुर। सारी खूबियाँ आप ही में समा गई हैं। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, आप कम से कम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए। बड़ा भाई यानी कि मैं कुछ भी नहीं है। बेगम बड़ा तो मैं हूँ, मैं बेगम, मेरे साथ उसने अपनी बहन की शादी की है, क्या समझी? समझी, पर आप भी समझ लीजिए कि उनकी शान के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। उनका ऐसा बहादुर दुनिया में मुश्किल से ही मिलेगा। डरपोक तो आप हैं। मैं बेगम, मुंशी सआदत अली डरपोक हरगिज नहीं, हाँ। और फिर तुम जैसी नामाकूल बातें करती हो कि यार जी चाहता है कि मच्छरदानी का बाज उठा लूं और लगूं जौहर दिखाने, हाँ। मैं भी नामाकूल हो गई। दिए जाइए जी भर के गालियाँ। पहले भाई को कोसा और अब मुझे। अरे न हुए अब्बा जान जिंदा वरना। अरे ओफो, क्या? सुबह होते ही मैं अपने मैके चले जाऊंगी। आप जानिए और आपका घर। सुबह होने में तो अभी देर है बेगम, कहो तो इस वक्त मैं टांगा ले आऊं। रो और जोर से रो, ताकि आस-पड़ोस वाले भी जान ले कि मुंशी जी ने आज बेगम को मारा है। अजी मुंशी जी की क्या मजाल जो नवाब मुश्ताक अली की बेटी पर हाथ उठाए। मैं कल ही चले जाऊंगी। बेगम, फिर बिल्कुल वही आवाज जो सपने में सुनी थी। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेगम। कोई अंदर है, चुप रहो, खुदा के वास्ते। क्या चुप रहूं? मुझे ऐसे चोर तो रोज आते जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत है तो क्यों नहीं जाकर मुकाबला करते? देखूं आज तुम्हारी बहादुरी। ओ जरा चुप भी रहो बेगम, वरना अगर वो पिस्तौल लेकर इधर ही आ गया तो फिर जैसे सपने में उसने हमला किया था, जैसे चुगताई पर मेरे ऊपर अगर वैसे ही हमला कर दिया तो मैं गया। आपने सपने में ऐसी ही खड़बड़ सुनी थी? क्या? बिल्कुल बेगम, बिल्कुल ऐसी सुनी थी। फर्क इतना था कि उस वक्त चुगताई मेरे पास था और अब चुगताई नहीं उसकी बहन है। जरा होशियार बेगम, जरा होशियार। अच्छा तो क्या उतारूं? मच्छरदानी के बांस? देखो तो कौन हमला करता है और कौन मारा जाता है। बेगम, देखो कोई बक्स खींच रहा है। बेगम ये दरवाजा है ना, दरवाजे की कुंडी खोलकर जरा झांको तो। इतने में मैं जरा लंगोट कस लूंगा। अरे रहने भी दो ये शेखियां, जब तक लंगोट कसोगे तब तक सारा सामान भी उठा ले जाएगा। पहले जरा ललकार तो दो। बेगम, ये काम तुम करो, ललकारो तुम, देख मैं लूंगा, मैं देख लूंगा। कुछ तुम करो तो बेगम, तुम कुछ करो वरना मैं तो तबाह हो जाऊंगा बेगम। देख ली बस तुम्हारी दिलेरी। तुम तो ये लो चूड़ियां पहन लो, मैं इन चारों से खुद निपट। बेगम, तुम नहीं बेगम, तुम मत जाओ उस कमरे में। लेकिन अच्छा, आगे चलकर ललकारो तुम, मैं पीछे से आकर हमला कर दूंगा। घबराना नहीं है बेगम, जरा होशियारी से। अरे मेरे साथ आओ तो। बेगम, दरवाजा मत खोलो, कहीं वो इधर से ना आ जाए और हम पे ना टूट पड़े। मैं देखती हूँ मुझे कैसे सामान उठाते हैं। ये लो, मैंने दरवाजा खोल दिया। अरे ये क्या लाहौल विला कुव्वत, यानी कि ये बिल्ली बनती है। जी हाँ, बिल्ली। तो क्या ये बदमाश बिल्ली अंदर थी? जी हाँ, बिल्ली। अभी आपने हास्य नाटिका सुनी बहादुरी। लेखक थे राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक थे ब्रिजेंद्र मोहन। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।